हेलो बच्चों, आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके और नया क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी, फर्स्ट पार्ट है गिवन a इज इक्वल्स टू दिस, d इज इक्वल्स टू दिस, an इज इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड sn। तो हमें क्या क्या निकालना है बताओ? sn और sn। हमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और हमें सम ऑफ n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स निकलेगी उन सभी का सम निकाल कर बताना है। ठीक है। अच्छा, an जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो हमारा क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। इसका मतलब ये बताना है कि ये जो हमारा 50 है ना, ये कौन से नंबर पे बैठा है। मतलब हमारी जो एपी जहाँ से 5 से शुरू हो रही है और 50 पे जाके खत्म हो रही है, तो ये बताओ कि 50 कौन से नंबर पे बैठा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं, कुल मिला के, क्योंकि जितनी टर्म्स होगी उसी नंबर पे बैठा होगा। और 50 तक का, 5 से लेके 50 तक का हमें सम बताना है। मतलब 5 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, इन सभी को ऐड करके उनका सम हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले n कैलकुलेट होगा, बिना n के sn कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले n कैलकुलेट करेंगे। तो n कैलकुलेट करने के लिए की फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an पुट करो भाई 50, a कितना है 5, n माइनस 1, n तो हमें नहीं पता, d पता है, बिल्कुल पता है 3, ये घटा दो कितना है 45, और इधर क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और इधर बचेगा n माइनस 1। ये इससे कटा तो 15 पर, तो n कितना आ गया भाई हमारा, बताओ जरा? 16। तो पहला पार्ट तो निकल गया ना हमारा, क्या n आ गया हमारा 16। इसका मतलब जो 50 है ना, ये 50 एपी में जो 50 है, ये 16वें नंबर पे बैठा है। ठीक है, और अभी ये 5 से शुरू होगा, 5, 8, 11, फिर 11 के बाद 14, इस तरीके से जब ये सीरीज चलती जा रही है तो उन सभी का हमें क्या बताना है? सम बताना है। तो सम के लिए फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप क्या लगा सकते हो, n/2 हमारा a प्लस l लगा सकते हैं ना। दोनों ही फॉर्मूले लग जाएंगे, तो हम बड़ा क्यों लिखे, हम छोटा करेंगे, हम समझदार बालक हैं। n/2 कितना है 16/2, a कितना है 5, और l कितना है 50। ये कितने पे गया 8 पे, तो 8 गुना 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440। 440 का झटका नहीं देंगे हम किसी को। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया हमारा 440, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ अप टू 16 टर्म्स। ठीक है, तो ये निकल गया n, ये निकल गया हमारा 440 सम। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। मैं सारे पार्ट नहीं करवा रही हूँ, आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कर लेना, और डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्या क्या दे रखा है। A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D बताना है और A10 बताना है। अच्छा, कोई भी टर्म बताने के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, और दोनों ही नहीं पता एक तरीके से हमें। तो जो जो चीज़ें दे रखी है ना, उन सभी को क्या करो, लिख लो क्या क्या दे रखा है आपको। A3 दे रखा है, A3 लिखो। A3 क्या होता है भाई? a प्लस 2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और जिसको हम क्या बोलेंगे 15 दे रखा है, और हमें S10 दे रखा है 125। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ना अभी देखो हमारी कुछ इक्वेशंस बनेगी, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हमें a पता है और ना ही हमें यहाँ पर हमारा d पता है, तो ये सोल्व नहीं हो सकता। S10 को हम क्या लिख सकते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि किसके बराबर है 125 के। n भी हमें नहीं पता है, n, अच्छा n तो पता है हमें, कितना है n है हमारा 10, क्योंकि भाई ये क्या लिखा होता है, ये जो 10 लिखा है यही तो हमारा n होता है। तो 125 10/2 2a, 9 में ये 10 में से 1 गया तो 9 9d। ठीक है, अच्छा ये कट गया 5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 125/5, और इधर क्या बचेगा 2a प्लस 9d। इसको काटो तो ज़रा, 25 पे जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो क्या आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सोल्व कर लो। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। ना ही a हमारा बराबर है, ना ही हमारा d बराबर है। दो वेरिएबल है, दोनों में से कोई भी सेम कट ही नहीं सकता है ऐसे। क्या भाई 2 में से 1 को तुम पूरा पूरा उड़ा सकते हो? पूरा नहीं उड़ सकता, थोड़ा सा चला जाएगा। कितना कि 2 में से 1 a जाएगा तो 1 a बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7d बच जाएगा, लेकिन खत्म तो नहीं होंगे, फिर से वही एक और इक्वेशन बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करते हैं, दोनों में से a या फिर d में से किसी एक को
सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मान लेते हैं मैं 2 को बना रही हूँ, तो मैं इस इक्वेशन की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2a बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a + 9d = 25। इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को 2a ही तो चाहिए, 2a ही तो बना रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4d = 30। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। ये तो कट गया पूरा, और ये कितना बचा 5d, और ये कितना आ गया -5। ये 5 से 5 उड़ा न, ये माइनस तो रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, मैं 5 उड़ाने वाली थी। अच्छा, ये 5 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा -1। तो d कितना आ गया भाई हमारा -1 आ गया। अच्छा, a निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा a आ जाएगा। मान लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, तो a + 2d की वैल्यू कितनी आ गई -1। अच्छा, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि हमें d कैलकुलेट करके बताना था, तो हमारा ये हो गया d। अच्छा, a कैलकुलेट करो, क्योंकि हमें a10 बताना है, और a10 बताने के लिए हमें क्या चाहिएगा, a तो चाहिए। कोई भी टर्म, जब हमें किसी भी AP की कोई भी टर्म बतानी होगी तो a की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, a की और d की। तो d तो निकल गया, अब a निकालना बाकी है, तो a निकालो इक्वेशन से। इसमें मैं पुट कर रही हूँ, तो a एज इट इज +2, d की वैल्यू क्या लिख दी मैंने -1 एंड = 15। ये बनेगा -2, और उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो a कितना आ गया 17 आ गया हमारा। ठीक है, 17 आ गया। अब a10 निकालना कोई भारी बात है, जल्दी से बता दो, बिल्कुल भी नहीं। तो a10 कैलकुलेट कर दो इनके लिए, a + 9d, a कितना आ गया 17, 9 × d -1, 17 - 9 कितना होता है बताओ, 8। हाँ 8 ही तो होता है। तो हमारा a10 कितना आ गया भाई, 8 आ गया। ये होगा हमारा आंसर, दैट इज आर d एंड आर a10। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपकी 2 इक्वेशन बननी थी, दोनों को सोल्व करना था और आपका a और d आ जाना था। ठीक है, अच्छा अभी हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर, देखते हैं कौन सा लिखा है, 10th। सभी आप कर लेंगे, यकीन है, बस ये लास्ट पार्ट करवा रही हूँ, और आसान है, बिल्कुल बेहद आसान है। ठीक है, तो इसको करते हैं पार्ट नंबर 10th को। अच्छा, क्या क्या दे रखा है, l लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, और हमें क्या बोल रखा है 9 टर्म्स है, मतलब n दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, a पूछा है। बताओ, ये भी कोई बात, तो ये कोई क्वेश्चन है, बताओ, बिल्कुल भी नहीं। सम का फॉर्मूला आता है ना, बिल्कुल आता है, तो उसको लिख दो S9, क्योंकि 9 टर्म्स है तो हम Sn ही तो कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी टर्म्स होती है उतना ही हम इधर लिखते हैं। तो S9 क्या होता है, n/2 a + l लिखूंगी। बताओ भाई, मैंने a + l क्यों लिखा, जल्दी से अपने मन में बता दो मुझे कि क्या लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम पूरा बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, बताओ, नहीं लिखेंगे ना, हम समझदार बालक हैं। तो लिखो, सम दे रखा है n/2, n 9/2, a कितना है, a तो हमें नहीं पता, वही तो बताना है, और लास्ट टर्म पता है 28। ये 2 ऊपर, ये 9 नीचे, बिल्कुल। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, मतलब कुल मिला के क्या होता है, ये डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होता है 144, ये नीचे 9/2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, नीचे 9 और ऊपर 2, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाता है। इसलिए डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि जब फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड लेके जाना हो ना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बस सिंपल इतना ध्यान रखना है। 144 × 2 एंड डिवाइडेड बाय 9, और इधर क्या आया a + 28। ठीक है, काटो, ये 9 से कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल किसके टेबल में आता है, 16। टेबल याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है ना, 16, तो 16 दूनी 32, a + 28। ठीक है, और ये इधर मैं इसको घटाऊंगी तो कितना आएगा, 32 - 28 = a। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, 2 और 2 4 ही तो आएगा, और क्या आएगा जी, है बिल्कुल। क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो इतना बेहद आसान क्वेश्चन था। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कंप्लीट मैं कर रही हूँ। कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, बाकी पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत लगे तो मैं उसको कवर कर लूँगी सेपरेट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं फिर खत्म करते हैं। ये बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है हमें 9, 17, 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें सम गिवन है कि हमें सम कितना पहुंचाना है, एक एपी का हमें सम पहुंचाना है 636, एपी है ये, ठीक है। और हमसे पूछा कितनी टर्म्स लगेंगी, मतलब कि ऐसी कितनी टर्म्स ले, इस एपी की कितनी टर्म्स लेके हमारा सम 636 हो जाए, ठीक है।
कि हम कितनी टर्म्स, हमें कितनी टर्म्स चाहिए, हमें कितनी टर्म्स चाहिए कि इन सभी को, जब हम इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर दें तो हमारा सम कितना बन जाए, 636 बन जाए। ये हमसे पूछा है। तो जो जो दे रखा है वो लिखो। ए दे रखा है 9, डी दे रखा है 17 माइनस 9 दैट इज आर 8, ठीक है। और एस एन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 636 दे रखा है ना, दे रखा है ना, बिल्कुल। फॉर्मूला पता है, जल्दी से बताओ, लिखो कॉपी में। एस एन इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जो जो लिखा है ना, जो जो आपको पता है कि हमें ये दे रखा है, सभी को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 636 लिखो, n लिखो, है ही नहीं, कहाँ से लिखेंगे बताओ। 2a 2 इंटू 9, n तो नहीं पता जी, d पता है हमें, बिल्कुल पता है, 8 है हमारा, ठीक है। करो, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 636 गुने में 2 और n इधर 18, इस 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, प्लस में 8n माइनस का 8, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये होता है 2 7 और 12, और ये बनेगा हमारा, इसको करो, ये आएगा 10, तो ये बनेगा हमारा 8n स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर और ये प्लस का 10n, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अच्छा, इसको क्या करो अब, एक काम कर लो, इसको सभी को एक साइड ले जाओ, 8n स्क्वायर प्लस का 10n, और इसको मैं इधर लेके आई तो माइनस का 1272 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, सभी में से 2 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को कि सभी जो नंबर्स है वो 2 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, तो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेके उधर भेज दो 0 के पास, तो 2 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन लो, कितना बनेगा, 4n स्क्वायर प्लस का 5n, और 2 से, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है वही आएगा, तो 636 आ जाना है। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये तो बन गया 0, ठीक है। अच्छा, तो ये बना 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी, नहीं आती तो मैं एक बार इसको सोल्व कर ही देती हूँ, करना ही ऑब्वियसली बात है, हमें n निकाल के बताना है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि जो हमारा ये a स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट होता है, दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 636 की मल्टीप्लाई 4 से, 24 12 12 और 2 14, और एक आगे कैरी 24 1 25, तो ये बनेगा। अब इसका ले लो एलसीएम, 25 44, एलसीएम लो, 2 12 7 2, यही बनेगा, है ना, 12 7 और 2 2 6 3 6 2 3 1 8 2 1 5 9, इसको 3 से देखो जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इनको ऐड ऑन करके देख लो, मैंने बता रखा है। ऐड ऑन किया, देखो 9 और 5 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है। तो 15 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से जाएगा, 3 5 3, ठीक है। और ये दिख रहा है 53, क्योंकि 53 हमारा क्या है, जल्दी से बताओ, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता, सिर्फ एक की टेबल में आएगा अगर खुद की टेबल में आएगा, तो ये बन गया। अब इसको लिखो एक बारी, 2 इंटू कितने बारी है, 2 2 4 बारी, एक बारी 3 और एक बार 53। हमें क्या लेके आना है, अब देखो जो ये हमारी ये आ गया ना, ये मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। इन सभी का यूज करते हुए हमें खाली 5 बनाना है, कितने का बनाना है, 5 का, और वो भी प्लस का 5 बनाना है, हमें प्लस का 5, इन सभी का यूज करना है, कुछ भी करके, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करके जो है तुम्हें क्या बनाना है, 5 बनाना है। अब जाहिर सी बात है प्लस माइनस में तो काम चलेगा नहीं, खाली तो क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अब देखो, अच्छा ये 53 बहुत बड़ा नंबर है, इसको एज इट इज रखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48, ये होता है 48, और ये हमारे पास 53। दोनों का जरा डिफरेंस देखो तो जरा, कितना है, 5 है ना, बिल्कुल है। तो बस फिर हमें इतना ही तो चाहिए था कि हमें कुछ भी, मतलब अब इन पूरे का यूज नहीं करते हुए हमें खाली किसका यूज करेंगे, 48 और 53 का, ठीक है, बस इसका यूज होगा। अब ये सारा भूल जाओ कि ये तामझाम हमने किया भी था। अब क्या 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 ध्यान रखना है, 48 और 53। अब मेरे को इन दोनों का चाहिए डिफरेंस, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही तो 5 आने वाला है, बिल्कुल, और मेरे को प्लस का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 53 माइनस 48 करूंगी, बिल्कुल, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, और मेरे को साइन कौन सा चाहिए, प्लस का, तो मैं, और बड़ा कौन है 53, तो 53 वाले को मैं प्लस का साइन दूंगी, और जो छोटा है उसको मैं क्या दूंगी, माइनस का साइन। इफ बाय चांस, इफ
इन केस अगर मेरे को माइनस का 5 चाहिए होता, मेरे को माइनस का 5, तो मैं क्या करती, 53 को देती माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन आता है बड़े वाले का। प्लस माइनस हमेशा माइनस और साइन बड़े वाले का। तो मैं क्या कर देती, 48 माइनस 53, तो मेरा -5 आ जाता। ये एक्स्ट्रा बता दिया है, ध्यान रख लेना, अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 4n², मैं 5n को अब मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, किस तरीके से बताओ, अभी तो लिखा मैंने, 53n माइनस का 48n, ये 5n को मैंने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, ठीक है। 5n को मैंने ब्रेक कर लिया कैसे, 53n माइनस 48, क्योंकि दोनों को माइनस करके देखो क्या आएगा, 5n ही आएगा। बस हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है कि मेरी इक्वेशन सोल्व हो जाए, ठीक है। बस अब क्या करना होता है, इधर से कॉमन लेना होता है, इधर से कॉमन लेना होता है, ठीक है। अच्छा, इधर से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 4 और 53 किसी के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या है, n कॉमन है, तो n कॉमन उठा लो, कितना आएगा, 4n प्लस 53, जो साइन होता है वो साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, ये हमारे आएंगे 12 के टेबल में आएंगे, ये आएंगे दोनों 12 के टेबल में, तो 12 कॉमन आएगा। 12 को इससे ज़रा डिवाइड देके देखो कितना आएगा, 4n। 12 को इससे डिवाइड दो तो देखो 12 5 जा 60 और 3 6 36, तो 53। अच्छा, ये माइनस है तो अब ये साइन ये आने वाला था, लेकिन जबकि बाहर माइनस है तो ये साइन क्या बदल जाएगा, तो ये प्लस का साइन आएगा, तो कितना बन जाएगा 53 और इज इक्वल्स टू 0। जब इधर माइनस हो, ध्यान रखना जो भी साइन आने वाला है वो चेंज होकर आएगा। ये अगर प्लस होता तो मैं इधर माइनस लिखती, ये इधर माइनस है तो ये क्या आएगा मेरा प्लस। किसकी वजह से, सिर्फ इस माइनस की वजह से। बिल्कुल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, आपके ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हुए दिखेंगे। अगर आपके सेम नहीं बन रहे तो इसका मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गलत सोल्व किया है, ठीक है। आगे बस कुछ नहीं करना, एक ब्रैकेट ये बनेगा n-12 और एक ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा 4n प्लस 53, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। बस यहाँ से क्या करो, n-12 हमारा 0 के इक्वल और 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू हमारा 0 के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो n इक्वल्स टू 12 और ये क्या होगा 4n इक्वल्स टू माइनस का 53 एंड n इधर रह जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। क्या हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इतनी हो सकती है, आधी हो सकती है? क्या मैं बोलूँगी कि हाँ मेरा जो ये है ना 17वां, ये हमारा 12.5 पे बैठा है, 2.15 पे बैठा है, ये जो है मेरा 3.5 पे बैठा है, भाई तीसरे पे नहीं बैठा है, मैं ऐसा बोलूँगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई बंदा बैठेगा तो वो पूरा ही तो बैठेगा ना उस नंबर पे, मतलब उस सीट पे पूरा ही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा n जो है ना ही वो माइनस में हो सकता है और ना ही वो हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है, वो पूरा पूरा नंबर होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी हमारी 12। इसका मतलब जो हमारी ये पूरी AP है ना, इस AP के 12 टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे ना तब जाके हमारा सम 636 बनेगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, बिल्कुल आएगा, मैं श्योर हूँ, ठीक है। और कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछ लेना। अगर वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, और एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई नेम इज मोनिका।